अच्छा जी, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट जो है ये क्या होता है अकाउंट्स के अंदर, ठीक है। तो गोइंग कंसर्न जैसे कि इसके जो वर्ड्स हैं वहाँ से ही आपको मालूम हो रहा होगा कि गोइंग का मतलब कि एक जारी रहने वाला, और कंसर्न कोई भी बिज़नेस वगैरह, ठीक है। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम इसमें एज्यूम करते हैं कि हमारा जो बिज़नेस है वो यहाँ पे वर्ड इन्होंने इस्तेमाल किया इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। यानी कि इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम तक वो जारी रहेगा, वो ख़त्म नहीं होगा, लिक्विडेट नहीं होगा, ठीक है। कि एक लंबे अरसे तक हमारा बिज़नेस जो है वो काम करता रहेगा, ये हम एज्यूम करते हैं, ठीक है। और इसको एज्यूम करने की वजह क्या होती है कि हमने जो रिकॉर्डिंग अपनी करनी है अकाउंट्स के अंदर वो हमने इस कॉन्सेप्ट की बेस के ऊपर करनी है। मिसाल के तौर पे बिज़नेस ने मशीनरी जो है वो परचेज़ की है और उसकी कॉस्ट जो है वो 10 करोड़ रुपए है, ठीक है जी। पहले साल के अंदर मशीनरी जो उसने बिज़नेस ने परचेज़ की है 10 करोड़ की मशीनरी पे इन्वेस्टमेंट है। अब पूरे साल के अंदर जो बिज़नेस को मुनाफा आया है वो है जी 12 करोड़ का। तो अगर हम जनरली स्पीकिंग ये सोचें, मतलब अकाउंट्स से हट के अगर हम सोचें, तो 12 करोड़ का जो मुनाफा है इसमें 10 करोड़ की तो मशीनरी है, तो 2 करोड़ मुनाफा हुआ। लेकिन अकाउंट्स के अंदर ये वाली ट्रीटमेंट जो मैंने आपको बताई है जनरल वाली ये नहीं लगती, बल्कि हम ये करते हैं कि अकाउंट्स के अंदर इस मशीनरी की जो इनकम टैक्स अथॉरिटी हमें डेप्रिसिएशन अलाउ करती है उतनी डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं, ठीक है। जैसे पाकिस्तान में 15% मशीनरी के ऊपर अगर इनकम टैक्स अथॉरिटी जो है वो इस पर्टिकुलर ईयर में अलाउ कर रही है जिसमें हमने ये मशीनरी परचेज़ की है, तो ईयर एंड के ऊपर अकाउंट्स का जो ईयर होगा उसकी एंडिंग के ऊपर हम उस मशीनरी में से 15% जो है वो वैल्यू जो है उसको डेप्रिसिएशन उसकी चार्ज कर देंगे, ठीक है जी, उसकी टोटल वैल्यू का 15%। अब गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अंदर जो अकाउंटेंट है वो किसी भी एसेट की जो जब भी वैल्यू निकालता है तो वो मार्केट वैल्यू को कभी भी कंसिडर नहीं करता, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। इसी तरह जब हम डेप्रिसिएशन वगैरह निकाल रहे होते हैं तो हम उस एसेट की जो ओरिजिनल कॉस्ट वैल्यू है उसी को बेस बना के सारी कैलकुलेशन करते हैं, कभी भी मार्केट वैल्यू को हम कंसिडर नहीं करते। अब एक आपका क्वेश्चन ये होगा कि अगर हमने तो ये तसव्वुर किया है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के अंदर कि बिज़नेस जो है वो एक अनलिमिटेड टाइम तक जो है वो जारी रहेगा और वो ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। ये हमने एक बेस बनाई है और इस बेस के ऊपर फिर हम ये डेप्रिसिएशन वगैरह जो है ये थोड़ी थोड़ी चार्ज करते हैं। यानी कि हमने इमेजिन किया हुआ है या ज्यूम किया हुआ है कि बिज़नेस हमारा 10-15 साल 20 साल तो चलना ही है, तो इस वजह से थोड़ी थोड़ी डेप्रिसिएशन। अच्छा, आप ये पूछेंगे कि हम ये डेप्रिसिएशन इतनी कम क्यों चार्ज करते हैं, क्या हम पूरी डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज नहीं कर सकते? तो इनकम टैक्स अथॉरिटी जो है वो ये अलाउ नहीं करती किसी भी कंट्री की कि आप पूरे एसेट को की जो डेप्रिसिएशन है उसको, या पूरे का पूरा एसेट जो है वो प्रॉफिट में से माइनस करके तो प्रॉफिट अपना लिख दें कि जी हमारा ज़ीरो है, ठीक है। ये चीज़ अलाउ नहीं करती अथॉरिटी, क्योंकि जो भी मशीनरी वगैरह होती डेफिनेटली उसकी साल के बाद अगर साल आपने इस्तेमाल की है तो उसकी कोई ना कोई वैल्यू तो होती है, अगर आप मार्केट में उसे बेचेंगे तो उसकी वैल्यू होती है। इस वजह से उसको कुछ उसकी उसकी जो वियर एंड टीयर है उसको हम डेप्रिसिएशन की टर्म्स में एक्सपेंस के तौर पे बिज़नेस के प्रॉफिट में से माइनस करते हैं, ठीक है। कुछ एसेट की जो वैल्यू है, जो वियर एंड टीयर हो गई, जो वो घिस गया, ख़राब हो गया, उतनी वैल्यू जितनी इनकम टैक्स अथॉरिटी हमें अलाउ करती है, ठीक है जी। तो जो जो भी बिजनेसेस हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, सोल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो या कंपनी हो, उनके अंदर डेप्रिसिएशन का सिंगल रेट पाकिस्तान में दिया जाता है इनकम टैक्स अथॉरिटी की जानिब से, और बिल्डिंग के ऊपर सेपरेट रेट होता है, मशीनरी के ऊपर सेपरेट रेट होता है, दीगर चीज़ों पे सेपरेट रेट होता है। तो उस रेट के मुताबिक जो अकाउंटेंट है वो डेप्रिसिएशन चार्ज करता है। अब एक और आपका क्वेश्चन होगा कि अगर एक जो बिज़नेस है हमारा वो लिक्विडेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो फिर क्या गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट चलता रहेगा? तो अगर कोई भी बिज़नेस जो है वो ख़त्म हो जाता है तो फिर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट जो है वहीं पे उसका एंड हो जाता है, ठीक है।